ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा देवदास ने अपना राज्य किस प्रकार छोड़ा तथा शिवजी मंदराचल पर्वत से उतरकर किस प्रकार काशी जी में पहुंचे और वहां उन्होंने क्या क्या चरित्र किए, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब शिवजी ने यह देखा कि गणेश जी भी काशी से लौटकर नहीं आए तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा, हे विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सब वहीं स्थित हो गए। ना तो उन्होंने हमारा काम ही पूरा किया और ना लौटकर ही आए। पता नहीं उन्हें किस विपत्ति ने घेर लिया। आज तो हम तुमसे यह कहते हैं कि अब तुम ही जाकर हमारे कार्य को पूर्ण करो। तुम अन्य लोगों के समान वही मत रह जाना। अब तुम वह उपाय करो जिससे हमारा यह कार्य भी सिद्ध हो जाए। तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, अतः तुम्हें अधिक क्या समझाया जाए। हे नारद, भगवान सदाशिव जी के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म हैं। हमारा तो यह विश्वास है कि संपूर्ण यश और अपयशों को दिलाने वाले आप ही हैं। आप यदि किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो उसका सौभाग्य ही समझना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक उपाय करते हैं, परंतु उनकी सिद्धि आपके ही हाथ में रहती है। सभी सांसारिक कार्य आपकी कृपा के बिना निष्फल हैं। आप ही सब कर्मों के साक्षी तथा सबको जीवन दान देने वाले हैं। संपूर्ण मंत्र आपके ही अधीन रहते हैं तथा आपकी कृपा से ही सब कार्यों की पूर्ति होती है। आपकी शुभ दृष्टि से ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। आपकी प्रदक्षिणा करके यदि किसी कार्य को किया जाए तो वह अवश्य ही सफल होता है। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के लिए भेज रहे हैं तो मैं अपनी माया के बल द्वारा इसे पूर्ण करूंगा। मुझे मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी वह समय ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अब शीघ्र ही काशी में पहुंचता हूं और आप विश्वास रखें कि प्राण चले जाने पर भी मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। ए नारद, इतना कहकर विष्णु जी ने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिए। जिस समय वे काशी में पहुंचे तो वहां की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया, फिर उस स्थान को गए जहां गंगा तथा वर्णा नदी परस्पर मिलती हैं। उन्होंने वहां हाथ पांव धोकर आचमन किया तथा स्नान करके शिव जी का पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वहाँ जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु जी ने वहाँ आदि केशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर वह मूर्ति प्रतिष्ठित है उसे श्वेत दीप कहकर पुकारा जाता है। वहीं क्षीरोदधि आदि अनेक तीर्थ और भी हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, रमा तीर्थ, गरुण तीर्थ, नारद तीर्थ तथा प्रहलाद तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी का, हे नारद, विष्णु जी अपनी आदि केशव मूर्ति में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए और कुछ अंशों से निकलकर शिव जी के कार्य में प्रवृत्त हुए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, विष्णु जी कुछ अंश से क्यों निकले और कहाँ गए, यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, जिस कारण में विष्णु जी का संपूर्ण अंश उस आदि केशव मूर्ति से बाहर नहीं निकला वह यह है कि जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी काशी का वास मिलता है। जिस प्राणी पर शिव जी की कृपा नहीं होती वह काशी में नहीं रह पाता। जो मनुष्य काशी में नहीं रहते उनके जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। संसार में सभी तीर्थ सेवकों के समान काशी की सेवा किया करते हैं। काशी परम श्रेष्ठ और तीनों लोकों से न्यारी है। काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। हे नारद,
यही कारण था कि विष्णु जी अपने पूर्ण अंश से आदि केशव रूप धारण कर काशी में स्थित हुए और अपने छोटे से अंश से उस मूर्ति से निकलकर काशी में भ्रमण करने लगे। गरुड़ और लक्ष्मी भी उनकी मूर्ति से कुछ दूर उत्तर की ओर स्थित हुई। जिस स्थान पर गरुड़ तथा लक्ष्मी स्थित हुई उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। उसके दर्शन से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अस्तु, विष्णु जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार धारण किया जो तीनों लोकों को मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो अपने को पुण्य कीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया। गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर पुण्य कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्यों के समान स्वरूप धारण कर गौमोक्ष नाम से विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चरित्रों द्वारा काशीवासियों को मोहित करने लगे। हे नारद, जिस समय काशीवासी झुंड के झुंड विष्णु जी के दर्शन करने के लिए आते, उस समय विष्णु जी और गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम विनय कीर्ति रख छोड़ा था, पुण्य कीर्ति नामक विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद प्राप्त हो। गरुड़ की बात को सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराकर तथा उच्च स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते हैं, शिष्य, यह सृष्टि अनादि है। पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। इस बात पर जो विश्वास रखता है उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। हे शिष्य, संसार में ना कोई बड़ा है और ना कोई निष्पाप रहता है। भोजन सबको तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं वे सब विद्या, बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण तथा 6 शास्त्र इस बात पर एकमत हैं। हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी को औषध देना, भयभीत का भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना तथा विद्यार्थी को विद्यादान देना। औषध और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्रित करना चाहिए और उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति और जीवों पर दया निवृत्ति है। वेदांत का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य और कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवों को बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अग्नि में तिल, घी आदि को जलाते हैं, भला इस सबसे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? यह तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। हे नारद, इस प्रकार पुण्य कीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत बहुत सी बातें कहीं। उन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से उनका चित्त उचटने लगा। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें सिखा दी तथा उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से पातिव्रत धर्म को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को समाप्त कर देने वाले अनेक उपदेश किए। हे नारद, उनके उपदेश का सारांश यह था, वेद जिसे आनंद स्वरूप ब्रह्म कहते हैं वह अनंत नहीं है, अपितु उसका तात्पर्य यह है कि जब तक इस शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं होती तब तक खूब आनंद उपभोग करना चाहिए। परोपकार के लिए इस प्रकार तैयार रहना चाहिए कि यदि कोई मनुष्य अपना शरीर मांगे तो उसे भी दान कर देना चाहिए। उसकी उत्पत्ति पर भी धिक्कार है। कोई कुत्ते, सियार, कीड़े आदि इसे अपना भक्ष्य मान बनाते हैं। यह एक ना एक दिन अवश्य ही जल जाता है, तब इसे रखने से भी क्या लाभ? यदि अन्य जीवों को इसके द्वारा कोई लाभ पहुंच सके तो वह उत्तम है। यदि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा जी को माना जाए तो सब लोग आपस में भाई के समान हैं। फिर उन्होंने परस्पर विवाह करके अधर्म क्यों किया?
इससे सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा नहीं है। इस संबंध में वेद जो कहते हैं वह मिथ्या है। वेदों के कहने पर कभी नहीं चलना चाहिए। जिन चार वर्णों का वर्णन किया जाता है, यदि उन पर विचार किया जाए तो वह मिथ्या प्रतीत होता है, क्योंकि यह शरीर पंच तत्वों से उत्पन्न होता है और उसी में मिल जाता है। इस प्रकार जब सभी लोग पंच तत्वों से उत्पन्न हुए हैं, तब उनमें अलग अलग वर्ण किस प्रकार हो सकते हैं। अस्तु जाति के विचार को झूठा समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि सब मनुष्य परस्पर एक समान हैं। हे नारद, इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी ने स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को छुड़ा दिया। विष्णु जी और लक्ष्मी के इन उपदेशों का काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार भोग विलास करने लगे। सब पुरुष स्त्रियों के कहने में चल पड़े। स्त्रियां जो कहती उसी के अनुसार वे आचरण करते थे। इस प्रकार धर्म विरुद्ध आचरण करने से सब और पाप फैल गया। उस समय राजा देवदास ने ब्राह्मण रूपी गणपति का स्मरण कर राज्य कार्य से अपना हाथ खींच लिया। अपनी प्रजा की ऐसी दशा देखकर उनकी बात को सत्य समझकर वह इस प्रतीक्षा में रहने लगा कि कब दूसरा ब्राह्मण आवे और मेरे मन के दुख को दूर करे। इसी चिंता में वह रात दिन निमग्न रहता था। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।